देखिए, पिछले दिन हमने बात किया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, उस दिन हमने बात किया कंपोजिशन पे। ठीक है, ब्लड में कितने उसके कंपोजिशन है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, उनका क्या क्या रोल है, सभी को देखने के बाद हमें बताना क्या है कि रिस्पिरेशन, ठीक है, सर्कुलेशन रेस्पिरेशन किस तरीके से एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे कि रास्ता क्या है ब्लड सर्कुलेट होने का, जो वे होगा वो किस तरीके से होके जाएगा और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फाइनली स्टार्ट करते हैं कि ब्लड का हमने देखा कि तीन कंपोनेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस पार्टिकल्स। आरबीसी क्या करेगा एज अ कैरियर, WBC स्केवेंजर सेल्स एंड द प्लेटलेट्स इज क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ द ब्लड। यही बताया तीनों का, क्लॉटिंग फैक्टर जो कराएगा वो ब्लड कराएगा, प्लेटलेट्स कराएगा। हमें देखना है कि जो वे है किस तरीके से लंग्स के थ्रू ये हार्ट के पास जाता है। ठीक है, तो क्या क्या करके जाता है, रास्ते में उसके क्या क्या ऐसे बैरियर आएंगे जिसके थ्रू इसको क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, हम जानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज के बारे में देखिए कि गैसियस एक्सचेंज किस वे में कर रहा है, कौन करेगा गैसेस एक्सचेंज, ब्लड। और ब्लड का कौन सा पार्ट आपका जाएगा, आरबीसी, बिकॉज आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लेके जाएगा और लेके आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे माउथ से, एक डायग्राम देखिए, माउथ से CO2 या फिर O2 इनटेक हुआ, ठीक है, नोजल स्टिल से, ये कहाँ गया, लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स में ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा और लंग्स के थ्रू ये फिर कहाँ से जाएगा, ब्लड वेसल्स से। ठीक है, ब्लड वेसल से ये आपका इंटर कर जाएगा सेल्स के पास, और सारे सेल्स के पास से फिर से कहाँ आएगा वो, हार्ट, और फिर से हार्ट उसको क्या करेगा, पंपिंग करके अलग अलग सेल्स के पास उसको भेज देगा। कैसे दिखाते हैं कि एक एल्वियोलाई है। ठीक है, ये एल्वियोलाई स्ट्रक्चर बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, पोर्स होता है। एल्वियोलाई क्या आपका बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स का ही क्या है आपका बेसिक यूनिट है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से ही आपके क्या ढेर सारे देखिए ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से O2 अंदर जाता है, यहाँ से CO2 बाहर आता है। ठीक है, दोनों का रेशियो क्या है, डिफ्यूजन के तौर पे, कि एक आएगा दूसरा जाएगा, ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, सेल्स के पास, और वही सेल्स ऑक्सीजन को यूज करके क्या करेंगे, कंब्यूशन करेंगे, और कंब्यूशन करके ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे किसके फॉर्म में, और एनर्जी रिलीज करेंगे ATP करेंसी के फॉर्म में। ठीक है, और यही एनर्जी, ये हम देखिए कर क्या रहे हैं, हम इसको अभी एनर्जी जनरेट करा रहे, तो हम बोल सकते हैं ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब रेस्पिरेशन को इसीलिए बोला जाए कि रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने का मतलब है कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है उसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। और एंडोथर्मिक कहने का मतलब क्या होता है, जब हमें उसमें एनर्जी इंक्लूड कराना पड़ता है रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कराने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन क्या किया, सेल्स के पास चला गया, लेकिन अब उसके पास से क्या आना है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के पास नहीं रहना है। ठीक है, बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं, एनिमल सेल की। ठीक है, प्लांट सेल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका जितना उसके पास होता है उसको उतना ही रिलायबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और जिस पाथ से ऑक्सीजन गया, मतलब हीमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन को पकड़ के लेके गया सेल्स के पास, उसी तरह एक्सचेंज करेगा, किसका, ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के वहां से क्या आएगा, ब्लड वेसल्स होते हुए फिर एल्विलाई, और एल्विलाइज होते हुए लंग्स, लंग्स के पास से माउथ से फिर क्या कर देगा, एग्जिस्ट कर देगा बाहर की तरफ। ठीक है, ये कर 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 रहा है आरबीसी का पार्ट, हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखिए ये हो गया पूरा उसका रास्ता कि किस तरीके से एनर्जी जनरेट कराएगा। ठीक है, कहाँ पे लेके जा रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। और इंपॉर्टेंट है चीज कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, और उसको हम थोड़ा यूनिक करना चाहेंगे। देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। जैसे हमने सुना है ना, A B और O, यही होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ, 4 ब्लड ग्रुप है। कार्ल लैंडस्टर ने यही दिया था। किसके बेस पे डिफाइन करते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उस पर एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी, और अगर बी है तो उस पर कौन सा होगा, AB,
और ए बी पे क्या, जो ए बी है इस पे एंटीजन, ये इस पे एंटीबॉडी नहीं होता है, इस पे एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। इस पे क्या होगा, ए बी आएगा, ठीक। और एंटीबॉडी की बात करें, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, और जो एंटीजन होगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। इसको हम कैसे क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका कैसा है, एलील के बेस पे। देखिए एलील क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए है तो एलील जब करते हैं तो आई ए और आई ओ, ये डिनोशन बता रहा है, ठीक है। कार्ल लैंडस्टेनर ये डिनोशन बताया कि जब भी क्रॉसिंग आप कराएंगे आप इस वे में कराएंगे, ठीक है। तो ये एलील क्या बता रहे हैं, हमेशा एलील पेयर में होता है, बी है तो आई बी आई ओ, ठीक है। ए बी है तो आई ए और आई बी, और ओ है तो आई ओ आई, ये हमारा एलील का बेस हो गया, ठीक है। और इसी एलील के बेस पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, या फिर कोई भी प्रोसेस क्वेश्चन आप बेसिस देखोगे तो इसी के बेस पे आएगा। आपको करना क्या है, इसी को थोड़ा सा रिले करके आगे ले जाना है, प्रोसेस आपका यही होना चाहिए। चलिए देखिए हम बात करते हैं कैसे क्रॉसिंग कराने का तरीका हम बताएं, कैसे फाइंड करेंगे। कह रहा है कि कोई मेल है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, कोई फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए उसके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। कैसे बता सकते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना थीसिस दिया था, ठीक है, जेनेटिक्स को लेके, कि हर एक, उन्होंने क्या लिया था, एक फैक्टर लिया था, ठीक है, मतलब 7 फैक्टर लिया था, उन 7 फैक्टर में सब कुछ ना कुछ हर एक जनरेशन में क्या करेगा, अपने आप को डोमिनेट करता रहेगा, ठीक है। जैसे हमेशा 2 कैरेक्टर एक साथ रहेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब जिस जनरेशन में डोमिनेंट जो दिखेगा वो डोमिनेंट, और जो नहीं दिखेगा वो रिसेसिव, ठीक है। तो ये फैक्टर इसी बेस पे काम करता है, ठीक है। देखिए क्रॉसिंग कैसे कराते हैं, कहा कि मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और फीमेल का बी है, तो ऑफ स्प्रिंग का क्या होगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है, हम इसके बेस पे कराएंगे। देखिए ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, ए है और बी है, तो कैसा एली लेंगे, ए और बी का कैसा लेंगे, आई ए, ठीक है, आई ओ, आई बी आई, दोनों का एली हो गया। देखिए ये दोनों एली, क्योंकि क्रॉसिंग इसी का करा रहे हैं। कैसे होगा, आई ए आई बी, आई ए आई बी, फिर आई बी आई ओ, फिर आई ओ आई ए, फिर आई ओ आई ओ। इसको देख के पता क्या चला है कि इसमें से कौन कौन सा ग्रुप ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे आई ए आई बी कहाँ पे गया, ब्लड ग्रुप आई ए आई बी दिया, ब्लड ग्रुप आपका ए बी, ठीक है। फिर दिया आपका आई बी और आई ओ, क्या बताया आपका ब्लड ग्रुप बी। फिर यहाँ पे क्या दिया आपका आई ए आई ओ, ये कौन सा बताया ए, और आई ओ आई ओ। पॉसिबिलिटी देखिए कि 25% पॉसिबिलिटी चारों ब्लड ग्रुप का है, लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे, कि कंफर्म कैसे हुआ कि उसका ब्लड ग्रुप वही बिल्कुल होगा। तो प्रोसेस एक है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कंफर्मेशन उसका क्या हो सकता है। ये हमने क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बेस पे बताया है कि ब्लड ग्रुप का जो जनरेशन गैपिंग हम दिखाते हैं, ठीक है, किस बेस पे हम कैसे इसको क्रॉसिंग करा के बता सकते हैं कि अगर मेल का ए है फीमेल का ए है तो दूसरा क्या होगा। और वही जो दिखेगा, क्योंकि हम किसकी बात करें, जीनोटाइप, ये इसके जीन्स की बात करें हम, ठीक है, जीन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे ना, जीन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एलील का ही बेसिक यूनिट हाफ होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग को लेके, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस के बेस पे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस के बेस पे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसको स्टार्ट करने का जो बेस है वो यही है कि एलिल्स को पकड़िए, ठीक है, एलिल्स को कैसे क्रॉसिंग में लेके जाया जाता है वो हमने बताया, ठीक है, इस चार्ट के थ्रू। और क्रॉसिंग के बाद आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि वो फाइनल किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए